आगरे की सुबह थी, पर उस सुबह की धूप में वो ताजगी नहीं थी जो रोज हुआ करती थी। यमुना के किनारे बने आलीशान महल के झरोखों से शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बाहर देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें नदी की लहरों पर नहीं, बल्कि अपने दिल में उठते हुए एक अजीब से तूफान पर टिकी थीं। सल्तनते मुगलिया का सूरज अपने पूरे उरूज पर था, हर तरफ अमन और खुशहाली का दौर था, लेकिन फिर भी बादशाह के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। वजह कोई बाहरी दुश्मन या सरहद पर हो रही बगावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खबर थी जो अक्ल और यकीन की सरहदों को धुंधला रही थी। खबर आई थी सल्तनत के एक दूरदराज के सूबे मालवा के एक छोटे से गुमनाम गांव देवगढ़ से। खबर ये थी कि गांव के बाहर घने जंगलों के बीच सदियों से मौजूद एक पुराना तालाब अचानक बोलने लगा था। वो सिर्फ बोलता नहीं था, वो सवाल करता था। ऐसे सवाल जो इंसानी समझ से परे थे, ऐसे सवाल जिनका जवाब देने की कोशिश में कई ज्ञानी और ध्यानी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। गांव वालों का कहना था कि वो तालाब कोई मामूली जलाशय नहीं, बल्कि ज्ञानकुंड है, एक दैवीय शक्ति जो अपनी प्यास बुझाने आने वालों से उनकी अक्ल की गहराई नापती है। जो सही जवाब दे देता, उसे दुनिया की हर खुशी मिल जाती, और जो नाकाम रहता, उसे या तो वो तालाब निगल जाता या फिर वो हमेशा के लिए पागल हो जाता। शुरुआत में तो इसे महज एक अफवाह या देहाती अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन जब मालवा के सूबेदार ने खुद तस्दीक करके एक खत भेजा, तो दरबार में सनसनी फैल गई। सूबेदार ने लिखा था कि उसने अपनी आंखों से लोगों को तालाब के किनारे खड़े होकर उससे बातें करते देखा है। एक गूंजती हुई गहरी आवाज पानी से निकलती है और सवाल करती है। उसने अपने सबसे काबिल मुंशी और एक पंडित को भेजा, लेकिन दोनों खाली हाथ बदहवास हालत में लौटे। उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, तालाब सवाल करता है। अब ये मामला सिर्फ एक गांव का नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत की इज्जत और अक्ल का बन गया था। अकबर, जो खुद इबादत खाने में हर मजहब के विद्वानों से सवाल जवाब करके सच की तह तक जाने की कोशिश करते थे, इस खबर से बेचैन हो उठे। ये कैसा इल्म था जो एक तालाब के पास था और उनके नवरत्नों के पास नहीं? ये कैसी हिकमत थी जो पानी से निकल रही थी? क्या ये कोई चमत्कार था या फिर सल्तनत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश? दरबार लगा हुआ था। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे, लेकिन सबके चेहरों पर एक उलझन थी। क्या कहते हैं आप सब इस मसले पर? अकबर की भारी आवाज खचाखच भरे दीवानयाम में गूंजी। एक पल की खामोशी के बाद मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से उठे। जहां पनाह, ये जरूर कोई शैतानी हरकत है। किसी जिन्न या भूत प्रेत ने उस तालाब पर कब्जा कर लिया है। हमें वहां लश्कर भेजकर उस तालाब को पाट देना चाहिए और उस पर पाक आयतों का छिड़काव करवाना चाहिए। कई उलेमाओं ने उनकी बात में हाँ मिलाई। तभी तानसेन के गुरु भाई और एक महान संगीतज्ञ राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार स्वामी हरिदास के शिष्य राजा मान सिंह ने अपनी राय रखी। आलमपनाह हो सकता है ये कोई दैवीय चमत्कार हो। हमें उस स्थान की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए। शायद कोई देवता उस गांव पर प्रसन्न हुए हैं। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो इसे अंधविश्वास और शैतानी करतूत मान रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो इसे चमत्कार मानकर श्रद्धा से देख रहे थे। अकबर दोनों की दलीलों से मुतमिन संतुष्ट नहीं थे। उनकी नजर उस शख्स को ढूंढ रही थी जो हर गुत्थी को अपनी अक्ल की उंगलियों से सुलझा देता था, जो हर मुश्किल को अपनी हाजिर जवाबी से आसान कर देता था। वो थे उनके सबसे अजीज दोस्त और सलाहकार बीरबल। बीरबल अब तक खामोश बैठे सब कुछ सुन रहे थे। उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वो इस पूरे तमाशे के पीछे की हकीकत को देख पा रहे हों।
बीरबल अकबर ने उनकी तरफ देखा। आपकी खामोशी हमें खल रही है। पूरी महफिल अपनी राय दे चुकी है, सिवाय आपके। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को अदब से सलाम किया और बोले, जहांपनाह, तालाब न तो शैतानी होते हैं और न ही दैवीय। तालाब का काम है प्यास बुझाना और जमीन को सींचना, सवाल करना नहीं। और अगर कोई तालाब सवाल कर भी रहा है तो यकीनन उसके पीछे का जवाब किसी इंसान के पास ही मिलेगा, किसी जिन्न या देवता के पास नहीं। मुल्ला दो प्याजा तपाक से बोले, तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मालवा का सूबेदार झूठ बोल रहा है? क्या वो तमाम लोग पागल हैं जिन्होंने उस आवाज को सुना है? बीरबल मुस्कुराए। मुल्ला जी, मैंने ये नहीं कहा कि आवाज नहीं आती। मैंने ये कहा कि आवाज तालाब की नहीं है। आग से धुआं उठता है, आग खुद नहीं उठती। हो सकता है कोई शख्स या कोई तकनीक इस धोखे के पीछे हो। सच तो देवगढ़ जाकर ही पता चलेगा। अकबर के चेहरे पर रोशनी आ गई। यही वो जवाब था जो वो सुनना चाहते थे। एक जवाब जो अक्ल और तहकीकात पर आधारित था, न कि डर या अंधश्रद्धा पर। तो आप जाएंगे देवगढ़? बीरबल अकबर ने पूछा। अगर हुक्म हो जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाया। मैं इस ज्ञानी तालाब से मिलकर उसकी ज्ञान की गहराई नापना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके सवाल ज्यादा मुश्किल हैं या इंसानी फितरत। यह तय हो गया कि बीरबल देवगढ़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। वो शाही लश्कर या लावलश्कर के साथ नहीं जाएंगे। वो एक आम मुसाफिर के भेष में जाएंगे, ताकि वो लोगों के बीच रहकर बिना किसी दबाव के सच का पता लगा सकें। अकबर ने इजाजत दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल एक साधारण व्यापारी के भेष में अपने एक भरोसेमंद सिपाही के साथ देवगढ़ की तरफ रवाना हो गए। कई हफ्तों का सफर तय करने के बाद वो उस इलाके में पहुंचे। उन्होंने देखा कि देवगढ़, जो कभी एक गुमनाम गांव था, अब एक तीर्थ स्थल जैसा बन गया था। दूर दूर से लोग, साधु संत, ज्ञानी ध्यानी, फकीर और जिज्ञासु उस तालाब के दर्शन करने आ रहे थे। गांव के आसपास कई धर्मशालाएं और बाजार लग गए थे। कुछ चालाक लोगों ने ज्ञानकुंड के नाम पर अपना धंधा चमका लिया था। वहां तालाब के पवित्र जल से लेकर तालाब के पसंदीदा फूल तक बिक रहे थे। बीरबल ने एक सराय में डेरा डाला और लोगों से घुलना मिलना शुरू किया। वो घंटों चाय की दुकानों पर बैठकर लोगों की बातें सुनते। उन्होंने पाया कि तालाब को लेकर लोगों में खौफ और श्रद्धा का मिला जुला भाव था। हर किसी के पास सुना सुनाया किस्सा था। किसी ने बताया कि एक घमंडी पंडित ने तालाब को चुनौती दी और तालाब ने उससे ऐसा सवाल पूछा कि वो वहीं पत्थर का बन गया। किसी ने कहा कि एक गरीब किसान ने तालाब के सवाल का जवाब दिया तो अगले दिन उसके खेत सोने से भर गए। बीरबल ने उन लोगों से भी मिलने की कोशिश की जो तालाब के पास से होकर आए थे, लेकिन ज्यादातर लोग या तो कुछ बोलने की हालत में नहीं थे या फिर बेहद डरे हुए थे। उन्होंने एक बात पर गौर किया। तालाब के चारों ओर कुछ खास किस्म के साधुओं का एक झुंड रहता था। वो खुद को कुंड के सेवक कहते थे। उनका मुखिया था एक अत्यंत तेजस्वी दिखने वाला साधु जिसका नाम था आचार्य वागीश। उसका दावा था कि सिर्फ वही तालाब की भाषा समझ सकता है और वही लोगों को तालाब के सवालों के लिए तैयार करता है। कोई भी व्यक्ति बिना आचार्य वागीश की इजाजत के तालाब के नजदीक नहीं जा सकता था। बीरबल को पहली कील मिल गई थी। ये सारा खेल इस आचार्य वागीश और उसके चेलों के इर्द गिर्द घूम रहा था। उन्होंने अपनी जांच का रुख उस आचार्य की तरफ मोड़ दिया। भेष बदलकर वो आचार्य के सत्संग में जाने लगे। आचार्य वागीश वाकई बहुत ज्ञानी था। उसके प्रवचन वेदों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्र के ज्ञान से भरे होते थे।
वो बड़ी चतुराई से अपनी बातों में ज्ञान कुंड की महिमा का बखान करता और लोगों को यकीन दिलाता कि भौतिक ज्ञान से परे भी एक दुनिया है जिसका द्वार यह तालाब है। बीरबल ने गौर किया कि आचार्य वागीश उन लोगों को ही तालाब के पास जाने की इजाजत देता था जो या तो बहुत अमीर होते थे और भारी दान दक्षिणा देते थे, या फिर जो बहुत घमंडी और बहस करने वाले होते थे जिन्हें वो शायद सबक सिखाना चाहता था। एक दिन बीरबल एक सीधे सादे देहाती के भेष में आचार्य वागीश के सामने पहुँचे। महाराज, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आपके और इस चमत्कारी कुंड के बारे में बहुत सुना है। मैं एक अनपढ़ किसान हूँ, पर मेरे मन में भी सच जानने की इच्छा है। क्या मुझे भी कुंड के दर्शन हो सकते हैं? आचार्य वागीश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक तिरस्कार का भाव था। मूर्ख, वो बोला, ये कुंड ज्ञानियों की परीक्षा लेता है, तुम जैसे जाहिलों की नहीं। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम उसके सवाल का जवाब दोगे? जाओ, अपना काम करो। यहाँ अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, महाराज, मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, पर मेरे पास एक सवाल है। शायद मेरा सवाल सुनकर कुंड प्रसन्न हो जाए और मुझसे कोई आसान सा सवाल पूछ ले। आचार्य को कौतूहल हुआ। क्या सवाल है तुम्हारा? बीरबल बोले, मैं बस कुंड से ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे अमीर खरीद नहीं सकता और गरीब मुफ्त में पा सकता है। आचार्य वागीश एक पल के लिए चौंका। ये सवाल साधारण नहीं था। वो कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर हम तुम्हें एक मौका देते हैं। कल सुबह तुम कुंड के पास आना, लेकिन याद रखना, अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारा हश्र भी दूसरों जैसा ही होगा। अगली सुबह बीरबल तय समय पर तालाब के किनारे पहुंच गए। वो जगह वाकई रहस्यमयी थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें थीं और बीच में वो गहरा शांत तालाब जिसका पानी काला लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन था। आचार्य वागीश अपने कुछ चेलों के साथ वहां मौजूद था। कुछ और लोग भी दूर खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। जाओ, आचार्य ने आदेश दिया। कुंड के किनारे जाकर अपना सवाल पूछो। बीरबल धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़े। उन्होंने जमीन पर बैठकर पानी को छुआ। पानी बेहद ठंडा था। उन्होंने चारों तरफ अपनी तेज नजरें दौड़ाई। चट्टानों की बनावट, पेड़ों का झुकाव, हवा का रुख, वो हर छोटी से छोटी चीज का मुआयना कर रहे थे। फिर उन्होंने आंखें बंद की, जैसे ध्यान लगा रहे हों। कुछ देर बाद जब बीरबल ने कोई सवाल नहीं पूछा तो आचार्य वागीश अधीर हो उठा। क्या हुआ? डर गए क्या? पूछो अपना सवाल। तभी बीरबल की हरकत के बिना ही तालाब से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे धरती के गर्भ से फूट रही हो। आवाज ने कहा, हे अज्ञानी मनुष्य, तू मुझसे क्या पूछेगा? मैं तुझसे पूछता हूँ। बता, वो कौन सी चीज है जो चलती है तो रुकती नहीं और रुकती है तो चलती नहीं? सवाल सुनकर वहां खड़े लोगों में सनसनी फैल गई। ये एक पहेली थी, एक गूढ़ सवाल। बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उस आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया जो किसी एक जगह से नहीं बल्कि चारों तरफ से गूंजती हुई महसूस हो रही थी। बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने आचार्य वागीश की तरफ नहीं बल्कि तालाब की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, हे ज्ञानी कुंड, आपका सवाल बहुत उत्तम है, पर इसका जवाब देने से पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके थोड़ा और करीब आ सकता हूँ? आवाज फिर गूंजी, आओ। बीरबल तालाब के और करीब चले गए
इतने करीब कि वो पानी में अपना अक्स साफ देख सकते थे। फिर उन्होंने अचानक कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जोर से पानी में छलांग लगा दी। सब लोग हक्के बक्के रह गए। आचार्य वागीश चीखा, मूर्ख, ये तूने क्या किया? उसे लगा कि बीरबल ने डरकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन बीरबल डूबे नहीं। वो एक माहिर तैराक थे। पानी के अंदर जाकर उनकी आंखें कुछ और ही ढूंढ रही थीं। उन्होंने देखा कि तालाब की गहराई में एक तरफ चट्टानों के नीचे एक सुराख था जो एक अंधेरी गुफा की तरफ जाता था। वो समझ गए। वो तेजी से उसी सुराख में घुस गए। गुफा ज्यादा लंबी नहीं थी। कुछ दूर तैरने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पानी खत्म हो जाता था और सूखी जमीन थी। वहां मशालें जल रही थीं। और वहां बीरबल ने वो नजारा देखा जिसने सारे राज खोल दिए। आचार्य वागीश का एक चेला एक बड़े से नगाड़े जैसे यंत्र के सामने बैठा था, जिसके मुंह पर एक खास किस्म का पर्दा लगा था। वो उसी पर्दे में मुंह लगाकर बोल रहा था और उसकी आवाज उस यंत्र और गुफा की एक्ूस्टिक्स की वजह से भयंकर और गूंजती हुई बन जाती थी। एक पतली सी नली उस यंत्र से होकर तालाब के नीचे तक जा रही थी, जहां से आवाज पानी के जरिए बाहर निकलती थी। बीरबल को देखते ही वो चेला हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वो शोर मचाता, बीरबल के सिपाही ने, जो बाहर ही इंतजार कर रहा था और इशारा मिलते ही दूसरी तरफ से गुफा में दाखिल हो गया था, उसे दबोच लिया। अब बीरबल उसी रास्ते से वापस तालाब में आए। जब वो पानी से भीगे हुए बाहर निकले तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उन्हें भूत समझ रहे थे। आचार्य वागीश का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो समझ गया था कि उसका खेल खत्म हो गया है। बीरबल ने अपने कपड़े निचोड़ते हुए कहा, आचार्य जी, आपके कुंड में पानी बहुत ठंडा है। और हाँ, मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया। क्या मतलब? आचार्य हकलाया। बीरबल मुस्कुराए। पहले आपके कुंड के सवाल का जवाब देता हूँ। वो चीज जो चलती है तो रुकती नहीं, और रुकती है तो चलती नहीं, वो है सांस। और अब मेरा सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे अमीर खरीद नहीं सकता और गरीब मुफ्त में पा सकता है? इसका जवाब है अक्ल या बुद्धि। फिर बीरबल ने जोर से कहा, और ये जवाब मुझे आपके कुंड ने नहीं बल्कि मेरी अपनी अक्ल ने दिया है। एक ऐसी अक्ल जो धोखे और पाखंड के पर्दे के पीछे देख सकती है। उन्होंने पूरी भीड़ के सामने उस गुफा, उस यंत्र और उस चेले का राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे आचार्य वागीश अपनी विद्वता का गलत इस्तेमाल करके विज्ञान और ध्वनि के एक साधारण से सिद्धांत का प्रयोग करके लोगों को डरा रहा था और लूट रहा था। वो घमंडी ज्ञानियों को मुश्किल पहेलियों में उलझाकर उन्हें अपमानित करता था और भोले भाले लोगों से धन ऐंठता था। जो लोग उसके राज के करीब पहुंच जाते थे, उन्हें उसके चेले या तो मार डालते थे या कैद कर लेते थे, और अफवाह फैला दी जाती थी कि तालाब उन्हें निगल गया। सबूत सामने थे। आचार्य वागीश और उसके चेले पकड़े गए। गांव वालों का भ्रम टूट चुका था। जिस तालाब को वो पूज रहे थे वो महज एक तालाब था। जिस आवाज से वो डर रहे थे वो एक इंसान की बनाई हुई थी। जब बीरबल वापस आगरा पहुंचे और अकबर को पूरी कहानी सुनाई तो बादशाह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो बीरबल की चतुराई और हिम्मत के कायल हो गए। वाह बीरबल वाह, अकबर ने कहा। आपने न सिर्फ एक पाखंड का पर्दाफाश किया बल्कि हमारी सल्तनत को एक बहुत बड़े अंधविश्वास से भी बचाया है। आपने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा चमत्कार इंसान की अक्ल है जो किसी भी पहेली को सुलझा सकती है। उस दिन के बाद सवाल करने वाले तालाब की कहानी इतिहास में दफन हो गई
लेकिन बीरबल की अक्लमंदी का वो किस्सा हमेशा के लिए अमर हो गया। वो किस्सा हमें बताता है कि जो चीजें हमारी समझ से परे होती हैं, जरूरी नहीं कि वो दैवीय या शैतानी हो। अक्सर उनके पीछे एक साधारण सा सच छुपा होता है, जिसे देखने के लिए सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत और बहुत सारी अक्ल की जरूरत होती है। और बीरबल के पास ये दोनों ही चीजें बेशुमार थीं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर उस रात आसमान में चांद पूरा था, अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। लेकिन उस चांद की दूधिया रोशनी भी फतेहपुर सीकरी के उस शहंशाह के दिल में उतर नहीं पा रही थी, जिसके बेचैन कदमों की आहट उसके ख्वाबगाह शयन कक्ष के संगमरमरी फर्श पर गूंज रही थी। वो शहंशाह था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसके नाम का अर्थ था महान, लेकिन उस रात उसे अपनी महानता अपने साम्राज्य के विस्तार से ज्यादा अपनी रूह के अंधेरे कोनों को रोशन करने में लग रही थी। यह 1578 की एक सर्द रात थी, एक ऐसी रात जो मुगलिया सल्तनत के इतिहास में सिर्फ तारीख बनकर नहीं रहनी थी, बल्कि एक ऐसी लकीर खींचने वाली थी जिसके एक तरफ मजहबी जुनून और कट्टरता का अंधेरा था और दूसरी तरफ एक ऐसे रोशन हिंदुस्तान का ख्वाब जहां इबादत के तरीके अलग हो सकते थे, परवरदिगार का नाम अलग हो सकता था, लेकिन इंसानियत का मजहब एक था। यह वो रात थी जिसने अकबर को सिर्फ एक बादशाह से शहंशाह हिंद बनाने की बुनियाद रखी, एक ऐसा शासक जिसने तलवार से ज्यादा रूहानियत और मोहब्बत से दिलों को जीतने का इरादा कर लिया था। अकबर की बेचैनी का सबब कोई हारी हुई जंग या बगावत की खबर नहीं थी। उसकी बेचैनी का सबब था वो इबादत खाना, जिसे उसने 3 साल पहले बड़ी उम्मीदों से तामीर करवाया था। एक फतेहपुर सीकरी की बुलंद इमारतों के बीच ये इबादत खाना अकबर के दिल का वो कोना था जहां वो खुदा की हकीकत को समझना चाहता था। उसका मकसद था कि इस्लाम के आलिम, सूफी, शेख और सैयद एक जगह इकट्ठा होकर दीन की बारीकियों पर बहस करें ताकि सच की रोशनी सामने आए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इबादत खाने का आंगन सच की रोशनी से नहीं, बल्कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने, फतवे जारी करने और अपनी अपनी फिरकाप्रस्ती, संप्रदायवाद को श्रेष्ठ साबित करने की चीख पुकार से गूंजने लगा था। सुन्नी शिया को काफिर कहता, तो शिया सुन्नी के ईमान पर सवाल उठाता। उनकी दलीलों में खुदा का नूर कम और अपनी अहंकार का अंधेरा ज्यादा था। अकबर अपने ख्वाबगाह की खिड़की से बाहर झांक रहा था। दूर इबादत खाने की इमारत मशालों की रोशनी में नहाई हुई थी। आज की रात भी वहां बहस मुकर्रर थी, लेकिन आज की रात कुछ अलग था। अकबर ने एक ऐसा फैसला किया था जो सल्तनत के उलेमाओं, इस्लामी विद्वानों की नींद हिला देने वाला था। उसने इबादत खाने के दरवाजे सिर्फ इस्लाम के आलिमों के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर मजहब के रहनुमा के लिए खोल दिए थे। 3. उसका दिल इस फैसले से जितना पुरजोश था, उतना ही आशंकित भी। वो जानता था कि ये आग से खेलने जैसा है। वो उलेमा जो कल तक आपस में लड़ रहे थे, वो सब एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे। उस पर दीन से भटकने का फतवा लग सकता था। लेकिन अकबर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां वो इन बंधनों को तोड़ देना चाहता था। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। क्या सच में खुदा किसी एक मजहब की मिल्कियत है? क्या वो सिर्फ मस्जिदों में ही मिलता है, मंदिरों, गिरजाघरों या आतिशकदों में नहीं? अगर वो रब्बुल आलमीन है, यानी सारे जहान का रब है, तो फिर उसके बंदों के बीच इतनी नफरत क्यों है? इन्हीं ख्यालों में डूबे अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और नवरत्न अबुल फजल को तलब किया। अबुल फजल जब हाजिर हुआ तो उसने शहंशाह के चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश और इरादे की मजबूती एक साथ देखी। अबुल फजल अकबर की आवाज में एक ठहराव था। आज इबादत खाने में हिंदुस्तान की रूह को बुलाया गया है।
हमने सुन्नी आलिम मखदूमुल मुल्क और अब्दुल नबी को भी पैगाम भेजा है और साथ ही हमने बनारस के पंडित पुरुषोत्तम और देवी को भी दावत दी है। 3 गुजरात से पारसी दस्तूर मेहरजी राणा भी तशरीफ ला रहे हैं। 3 अजमेर से जैन मुनि हरिविजय सूरी भी पहुंच चुके होंगे और हाँ, गोवा से पादरी रुडोल्फ अकाबीवा और एंटोनी मोन्सेरेट को भी हमने बुलाया है। 3 अबुल फजल की आंखों में हैरानी और प्रशंसा का मिलाजुला भाव था। वो जानता था कि ये कोई मामूली मजलिस नहीं थी। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था कि एक शहंशाह अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के इतने सारे मजहबों को एक मंच पर ला रहा था, सिर्फ और सिर्फ सच को जानने के लिए। जहां पनाह आपका इकबाल बुलंद हो, अबुल फजल ने अदब से सिर झुकाया। लेकिन क्या उलेमाए किराम इस गुस्ताखी को बर्दाश्त करेंगे? वो तो दूसरे मजहब वालों की परछाई से भी परहेज करते हैं। अकबर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक बादशाह का आत्मविश्वास और एक फकीर की बेनियाजी थी। अगर सच जानना है अबुल फजल, तो हर दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है। अगर वो इसे गुस्ताखी समझते हैं तो समझें। लेकिन आज की रात ये तय होगा कि इबादत खाने की चारदीवारी में कैद रहेगी या इंसान के दिल में बसेगी। जाओ, मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी करो। हम खुद मजलिस की सदारत अध्यक्षता करेंगे। रात गहरी हो चली थी। इबादत खाने का आलीशान हॉल मशालों और फानूसों की रोशनी से जगमगा रहा था। बीच में शहंशाह अकबर के लिए एक ऊंचा मसंद बिछा था, लेकिन वो उस पर नहीं बल्कि सबके साथ नीचे कालीन पर ही बैठ गया था। उसकी एक तरफ अबुल फजल और फैजी जैसे उदारवादी दरबारी थे, तो दूसरी तरफ मखदूमुल मुल्क और शेख अब्दुल नबी जैसे कट्टर उलेमा, जिनके चेहरों पर नाराजगी और नफरत साफ झलक रही थी। उनके सामने अर्धचंद्राकार कतारों में दूसरे मजहबों के प्रतिनिधि बैठे थे। भगवा वस्त्रों में हिंदू पंडित, जिनके माथे पर चंदन का लेप था। सफेद लिबास में जैन मुनि, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अपनी खास वेशभूषा में पारसी दस्तूर और काले चोगों में ईसाई पादरी, जिनके गले में सलीब क्रॉस चमक रहा था। हॉल में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ मशालों की चटपटाहट तोड़ रही थी। हर कोई एक दूसरे को अजनबी और शक भरी नजरों से देख रहा था। सदियों की दूरियां, नफरतें और गलतफहमियां उस हॉल में मौजूद थीं। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी दमदार आवाज में मजलिस की शुरुआत की। हम आप सभी का इस इबादत खाने में खैरमकदम करते हैं। हमने ये मजलिस इसलिए बुलाई है ताकि हम ये समझ सकें कि वो कौन सा रास्ता है जो परवरदिगार तक जाता है। हम चाहते हैं कि हर कोई बेखौफ होकर अपनी बात रखे, अपनी किताबों की तालीम बयान करे, ताकि हम सब मिलकर सच की उस रोशनी को तलाश कर सकें जो शायद अलग अलग चरागों में जल रही है। शुरुआत शेख अब्दुल नबी ने की। उनकी आवाज में अहंकार और गुस्सा था। उन्होंने इस्लाम की बरतरी, श्रेष्ठता का बखान करते हुए कहा कि नजात मोक्ष का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत में है, बाकी सब गुमराहियत और कुफ्र है। उन्होंने दूसरे मजहबों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों को सही रास्ते पर लाना ही सबसे बड़ा सवाब पुण्य है। उनकी बात खत्म होते ही बनारस से आए पंडित पुरुषोत्तम खड़े हुए। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का हवाला देते हुए कहा, सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हमारा मार्ग ईश्वर को किसी एक रूप में नहीं बांधता। वो निराकार भी है और साकार भी। वो कण कण में व्याप्त है। हमारे यहाँ हजारों नदियां हैं जो अलग अलग रास्तों से बहती हैं, लेकिन अंत में सब एक ही समंदर में मिलती हैं। उसी तरह इबादत के रास्ते अलग हो सकते हैं, पर मंजिल तो वो एक ही परमपिता है।
अब बहस का दरवाजा खुल चुका था। पारसी दस्तूर मेहरजी राणा ने अग्नि की पवित्रता और अहुरमज़द ईश्वर के नूर की बात की। उन्होंने बताया कि कैसे रोशनी और अंधेरे, नेकी और बदी की लड़ाई ही दुनिया की हकीकत है और इंसान का फर्ज नेकी के रास्ते पर चलना है। जैन मुनि हरिविजय सूरी ने अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा कि किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। ईश्वर को पाने के लिए किसी कर्मकांड की नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, त्याग और तपस्या की जरूरत है। उनकी बातों में इतनी शांति और गहराई थी कि हॉल में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद ईसाई पादरी अकाबीवा खड़े हुए। उन्होंने तस्लीस, ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सिद्धांत को समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे ईश्वर ने इंसानियत से अपनी बेपनाह मोहब्बत के चलते अपने इकलौते बेटे ईसा मसीह को जमीन पर भेजा ताकि वो इंसानों के गुनाहों का कफ्फारा, प्रायश्चित बन सके। अकबर हर एक बात को बड़े गौर से सुन रहा था। वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो जी रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक प्यास थी जो सदियों से शायद उसके पुरखों तैमूर और बाबर के दिलों में भी रही होगी, लेकिन जिसे वो कभी बुझा नहीं पाए। वो बीच बीच में ऐसे सवाल पूछता जो किसी आलिम या पंडित की पकड़ से बाहर होते थे। वो पूछता, अगर ईश्वर निराकार है तो फिर आप उसे मूर्तियों में क्यों पूजते हैं? पंडित जवाब देते, जहांपनाह, मूर्ति तो सिर्फ एक प्रतीक है, मन को एकाग्र करने का एक साधन। जैसे आप काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्या खुदा सिर्फ काबे में है? वो ईसाई पादरियों से पूछता, अगर ईश्वर एक है तो फिर पिता और पुत्र दो कैसे हो सकते हैं? और अगर ईसा खुदा के बेटे हैं तो क्या खुदा भी इंसानों की तरह शादी करता है? पादरी इसका जवाब अपनी धर्मशास्त्र की गहराइयों से देने की कोशिश करते। वो जैन मुनियों से पूछता, अहिंसा का मार्ग उत्तम है, पर एक बादशाह के लिए ये कैसे मुमकिन है? अगर मैं तलवार छोड़ दूं तो सल्तनत को दुश्मनों से कौन बचाएगा? क्या प्रजा की रक्षा करना हिंसा है? और वो इस्लामी उलेमाओं से पूछता, अगर इस्लाम का मतलब सलामती है तो फिर मजहब के नाम पर इतनी जंगें क्यों? कुरान कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, तो फिर दूसरों को काफिर कहने का हक हमें किसने दिया? जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, इबादत खाने का माहौल बदल रहा था। शुरुआत की कड़वाहट और नफरत की जगह अब एक संजीदा बहस ने ले ली थी। लेकिन उलेमाओं का एक गुट, खासकर मखदूमुल मुल्क, इस सब से बेहद नाराज था। उनके लिए ये दीन की तौहीन, अपमान थी कि काफिरों को उनके बराबर बिठाकर उनसे दीन पर बहस की जा रही थी। अचानक मखदूमुल मुल्क अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। शहंशाह हिंद, ये कुफ्र है। आप इस्लाम के उसूलों को तोड़ रहे हैं। इन बुत परस्तों और मुल्हिदों, नास्तिकों की बातों को सुनकर आप अपने ईमान को खतरे में डाल रहे हैं। हमारी सलाह मानिए, इस मजलिस को बर्खास्त कीजिए और इन सब को सजा दीजिए। उसकी आवाज पर कई और कट्टरपंथी आलिम भी उसकी हिमायत में खड़े हो गए। हॉल में हंगामा बरपा हो गया। हिंदू पंडितों और ईसाई पादरियों के चेहरों पर खौफ की लकीरें उभर आईं। उन्हें लगा कि शायद शहंशाह इन कट्टरपंथियों के दबाव में आ जाएगा। यही वो लम्हा था, यही वो रात का अंधेरा मोड़ था जहां से इतिहास को एक नई सुबह की तरफ मुड़ना था। अकबर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी कदकाठी ऐसी थी कि उसके खड़े होते ही पूरे हॉल पर एक रोब छा गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी और उसके बाद एक फौलादी इरादा था। उसकी आवाज किसी शेर की दहाड़ की तरह पूरे इबादत खाने में गूंजी। खामोश। एक पल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि जैसे किसी ने सबकी जबानों पर ताले जड़ दिए हों।
मखदूमुल मुल्क अकबर ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने हमें दीन सिखाने की बात की। दीन का मतलब है रास्ता, और रास्ता वो होता है जो मंजिल तक ले जाए, न कि रास्तों में ही लड़कर इंसान को खत्म कर दे। आपने कहा कि हमारा ईमान खतरे में है। हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि किसी की दलील सुनकर डगमगा जाए। ईमान दिल में होता है, और हमारा दिल ये कहता है कि जो खुदा मक्के में है वही काशी में है, जो जीसस की दुआओं में है वही जरथुस्त्र की आग में है। वो एक पल रुका, उसने पूरी मजलिस पर एक नजर डाली। आज इस इबादत खाने में मुझे किसी एक मजहब की हकीकत नहीं मिली। मुझे हर मजहब में एक ही हकीकत की झलक मिली है। हिंदू एकम सत्य की बात करते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। ईसाई एक ईश्वर में यकीन रखते हैं, पारसी एक अहुरमज़्द को पूजते हैं। नाम अलग हैं, परवरदिगार तो एक ही है। मुझे लगता है कि हर मजहब में कुछ रोशनी है और कुछ अंधेरा, जो वक्त के साथ इंसानों ने अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से उसमें मिला दिया है। अकबर के ये लफ्ज किसी बिजली की तरह गिरे। ये वो सच था जिसे कहने की हिम्मत उस दौर में किसी बादशाह ने नहीं की थी। ये सल्तनत की बुनियाद को हिला देने वाले लफ्ज थे। वो आगे बोला, आज से ये इबादत खाना बंद नहीं होगा, बल्कि यहाँ हर जुमेरात को ऐसी ही महफिल सजेगी। हम हर मजहब की अच्छी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। हमारा मकसद किसी नए मजहब को बनाना नहीं है, बल्कि हर मजहब में मौजूद इंसानियत के उस धागे को खोजना है जो हम सबको जोड़ता है। हम अपनी सल्तनत में सुलह-ए-कुल, सबके साथ शांति की नीति अपनाएंगे। 4, किसी को भी उसके मजहब की वजह से तंग नहीं किया जाएगा। मंदिर भी बनेंगे और मस्जिदें भी। हर किसी को अपनी तरह से इबादत करने की पूरी आजादी होगी। फिर वो मखदूमुल मुल्क और अब्दुल-नबी की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज में अब एक शहंशाह का हुक्म था, और जो कोई भी हमारी इस नीति के खिलाफ जाएगा, जो कोई भी मजहब के नाम पर नफरत फैलाएगा, उसे हिंदुस्तान का दुश्मन समझा जाएगा और उसके लिए इस सल्तनत में कोई जगह नहीं होगी। उस रात जब इबादत खाने की महफिल खत्म हुई और सुबह की पहली किरण फतेहपुर सीकरी के महलों पर पड़ रही थी, तो वो सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी। वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक नए दौर का आगाज था। अकबर को उस रात अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। उसे समझ आ गया था कि एक सच्चा बादशाह वो नहीं जो किसी एक मजहब का अलंबरदार ध्वजवाहक हो, बल्कि वो है जो अपनी पूरी प्रजा के लिए एक रहमदिल सायेदार पेड़ की तरह हो, जिसकी छाव में हर मजहब, हर कौम का इंसान पनाह ले सके। इस रात ने अकबर को बदल दिया था। इस रात ने उस मुगलिया सल्तनत की तकदीर बदल दी थी जिसे उसके दादा बाबर ने तलवार के जोर पर कायम किया था। अकबर ने उसे मोहब्बत और रवादारी, सहिष्णुता की वो बुनियाद दी जिसने उसे हिंदुस्तान के दिलों में हमेशा के लिए अकबर आजम बना दिया। इसी रात की कोख से दीन इलाही के उस विचार ने जन्म लिया जो भले ही एक धर्म के रूप में सफल न हुआ हो, लेकिन एक दर्शन के रूप में उसने हिंदुस्तान की गंगाजमुनी तहजीब की जड़ों को और गहरा कर दिया। 4-5 यह वही रात थी जब एक बेचैन शहंशाह ने मजहब की सियासत को छोड़कर रूहानियत की वो राह पकड़ी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फतेहपुर सीकरी की उस शाम आसमान में सिंदूरी रंग घुल रहा था, जैसे सूरज ने जाते जाते अपने दिल का सारा खजाना आसमान पर लुटा दिया हो। लेकिन मुगलिया सल्तनत के उस आलीशान दरबार दीवाने खास में मौजूद लोगों के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने जड़ाऊ तख्त पर बैठे थे, मगर उनकी पेशानी पर बल थे और आंखों में एक ऐसी उलझन जो उनके नवरत्नों ने पहले कभी नहीं देखी थी। वजह थी दरबार के बीचों बीच रेशमी काले मखमल से ढंकी वो रहस्यमयी चीज और उसके पास खड़ा वो शख्स
जिसकी आंखों में समंदर जैसी गहराई और बातों में जादूगरी का फन था। वो शख्स था ईरान का एक सौदागर और खुद को फनकार कहने वाला मिर्जा इस्कंदर बे। और वो चीज जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वो दुनिया की नायाब तरीन शय है, उसका नाम था आईनाए रूह, यानी आत्मा का आईना। कहानी कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई थी, जब मिर्जा इस्कंदर आगरा की सरजमीन पर उतरा था। वो कोई मामूली सौदागर नहीं था जो कालीन या मेवे बेचने आया है। उसने शहर के सबसे अमीर सराय में डेरा डाला और अपनी ज़बान से, अपनी कहानियों से एक ऐसा जाल बुनना शुरू किया कि आगरा का हर खासवाम उसमें उलझता चला गया। वो कहता था, मैं वो आईना लाया हूँ जो तुम्हारी शक्ल नहीं, तुम्हारी रूह दिखाता है। ये वो आईना है जो तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों के पीछे छुपे तुम्हारे गुनाहों और सवाब पुण्य का हिसाब दिखाता है। अगर तुम्हारी रूह पाक है तो तुम्हें उसमें नूर का एक हसीन फव्वारा नजर आएगा। अगर तुम्हारी रूह पर गुनाहों का बोझ है तो तुम्हें उसमें एक ऐसा खौफनाक मंजर दिखेगा जिसे देखकर तुम्हारी अपनी चीख निकल जाएगी। ये बात हवा की तरह फैली। पहले तो लोगों ने इसे एक मजाक समझा, एक सौदागर का अपनी चीज बेचने का नया तरीका। लेकिन मिर्जा इस्कंदर ने किसी को भी आईना देखने के लिए पैसे नहीं मांगे। वो कहता था, रूह की कीमत नहीं लगाई जा सकती, मैं बस चाहता हूँ कि लोग खुद को पहचाने। उसने शहर के कुछ माने हुए शेखों, पंडितों और अमीर व्यापारियों को दावत दी। जो भी उसके खेमे के अंदर उस आईने को देखने जाता, वो जब बाहर आता तो उसका चेहरा सफेद पड़ा होता, ज़बान पर ताला लगा होता। कोई कुछ बताता नहीं था कि उसने क्या देखा। उनकी ये खामोशी किसी भी बयान से ज्यादा खौफनाक थी। लोगों में दहशत और तजस्सुस, जिज्ञासा का एक अजीब सा माहौल बन गया। क्या सच में ऐसा कोई आईना हो सकता है? बात उड़ते उड़ते महल तक पहुंची। अकबर, जो हमेशा से रूहानियत, फलसफे और अनदेखी चीजों के राज जानने के लिए बेचैन रहते थे, इस खबर से अछूते नहीं रह सकते थे। उन्होंने फौरन मिर्जा इस्कंदर बेग को उसके आईनाए रूह के साथ दरबार में तलब कर लिया। और आज वो दिन था। दीवाने खास खचाखच भरा था। नवरत्न, उलेमा, सूबेदार, मनसबदार, हर कोई वहां मौजूद था। सबकी नजरें उस काले मखमल के पर्दे पर टिकी थीं। मिर्जा इस्कंदर ने शहंशाह को 3 बार झुककर सलाम किया और अपनी बुलंद और सधी हुई आवाज में बोलना शुरू किया। आलमपनाह, दुनिया आईने बनाती है, जिस्म देखने के लिए इस नाचीज ने सालों की तपस्या और इल्मे कीमिया, रसायन शास्त्र की मदद से वो आईना बनाया है जो रूह का अक्स दिखाता है। ये कांच का नहीं, बल्कि खुरासान के उस पाक पहाड़ के सियाह पत्थर से बना है जिस पर आसमानी बिजली गिरी थी। इसे 40 रातें चांद की रोशनी में और 40 दिन सूरज की आग में तपाकर तैयार किया गया है। उसकी बातें किसी दास्तान की तरह थीं, जो सुनने वालों को किसी और ही दुनिया में ले जा रही थी। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, मिर्जा, दावे करना आसान है, क्या तुम अपने दावे को साबित कर सकते हो? क्या हमारे दरबार में कोई है जो इस आईने में अपनी रूह का दीदार करने की हिम्मत करे? एक खौफनाक खामोशी छा गई। कोई भी पहला शख्स बनने को तैयार नहीं था। अपनी रूह का सच देखने की हिम्मत किसमें थी? तभी मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से उठे। वो बीरबल के कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे और हर बात में शरीयत का हवाला देते थे। जहां पनाह, ये सब कुफ्र है, जादूगरी है। इस्लाम में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं। इस शख्स को फौरन गिरफ्तार करके सजा मिलनी चाहिए। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब देख और सुन रहे थे, उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, आपकी क्या राय है? बीरबल ने अदब से कहा, जहां पनाह,
अक्ल का तकाजा ये है कि किसी भी चीज को बिना परखे न तो कबूल करना चाहिए न ही रद्द। अगर ये महज एक धोखा है तो आज पूरे दरबार के सामने इसका पर्दाफाश हो जाएगा, और अगर इसमें वाकई कोई हकीकत है तो हमें उस हकीकत से डरना क्यों चाहिए। बीरबल की बात में वजन था। अकबर ने फैसला किया, ठीक है, आज इस आईने की हकीकत सामने आकर रहेगी। उन्होंने अपने खजांची कोषाध्यक्ष की तरफ देखा, जो अपनी कंजूसी के लिए मशहूर थे। इनायत खां, आप आगे आए और इस आईने का सामना करें। इनायत खां का चेहरा पीला पड़ गया। कांपते कदमों से वो आगे बढ़े। मिर्जा इस्कंदर ने बड़ी अदा से आईने पर से काला पर्दा हटाया। वो कोई आम आईना नहीं था। वो एक बड़े से अंडाकार, बेहद काले और चमकदार पत्थर का टुकड़ा था, जिसे सोने के एक नक्काशीदार फ्रेम में जड़ा गया था। उसकी सतह इतनी चिकनी थी कि उसमें आसपास की मशालों की रोशनी का अक्स नजर आ रहा था, लेकिन वो अक्स बहुत धुंधला और अजीब सा था। देखिए, मिर्जा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, डरिएगा मत, बस अपनी रूह की आंखों से देखिए। इनायत खां ने डरते डरते उस काले पत्थर में झांका। एक पल, दो पल, और फिर अचानक उनकी आंखें खौफ से फैल गईं और वो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गए। सांप, 1000 मुंह वाला सांप, सोने के सिक्कों पर बैठा। वो मैं हूं। नहीं, वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। दरबार में कोहराम मच गया। लोगों की सांसें अटक गईं। इसके बाद अकबर ने अपने एक सिपहसालार शेर अफगन खां को बुलाया, जो अपनी बहादुरी के साथ साथ अपनी बेरहमी के लिए भी जाने जाते थे। शेर अफगन खां अकड़कर आगे बढ़े, लेकिन जब उन्होंने आईने में देखा तो उनका चेहरा भी बदल गया। वो गुर्राए दरिंदा, खून पीने वाला एक भेड़िया। नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। वो अपनी तलवार निकालने लगे, जैसे अपने ही अक्स पर हमला कर देंगे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। अब तो दरबार में खौफ का आलम था। हर कोई उस आईने को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई मौत का दरवाजा हो। लोगों को यकीन हो गया था कि मिर्जा सच कह रहा है। ये आईना वाकई रूह दिखाता है। अकबर खुद भी कुछ परेशान नजर आ रहे थे। क्या वाकई इंसान के अंदर ऐसे खौफनाक राज छुपे होते हैं? उनकी नजर फिर बीरबल पर पड़ी, जो अभी भी शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर खौफ की बजाय एक गहरी सोच और जिज्ञासा थी। बीरबल, अकबर ने कहा, सबकी हिम्मत जवाब दे गई है। अब सिर्फ आप ही बचे हैं जो इस राज से पर्दा उठा सकते हैं। क्या आप इस आईने में देखने की जुर्रत करेंगे? पूरा दरबार बीरबल की तरफ देखने लगा। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल की सारी हैकड़ी निकल जाएगी। बीरबल मुस्कुराए, जरूर जहांपना, अपनी रूह से मिलने का मौका मैं कैसे गवा सकता हूं? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मिर्जा इस्कंदर ने कुछ शक से पूछा। बीरबल बोले, मैं इस आईने में अकेले देखूंगा। मेरे और इस आईने के बीच कोई नहीं होगा। और देखने से पहले मैं इस कमरे की और इस आईने की जांच करना चाहता हूं। आखिर रूह का मामला है, माहौल बिल्कुल सही होना चाहिए। अकबर ने इजाजत दे दी। दरबार को कुछ देर के लिए खाली कर दिया गया। अब दीवाने खास में सिर्फ अकबर, बीरबल और मिर्जा इस्कंदर बेग रह गए थे। बीरबल ने सबसे पहले कमरे का मुआयना किया। उन्होंने मशालों और शमादानों, मोमबत्ती स्टैंड की जगह पर गौर किया। उन्होंने देखा कि रोशनी का इंतजाम कुछ इस तरह से किया गया था कि आईने पर सीधी रोशनी न पड़े, बल्कि चारों तरफ से आए और अजीब अजीब से साए बनाए। फिर वो आईने के पास गए। उन्होंने उसे हाथ से छूकर देखा। वो वाकई पत्थर था,
बेहद ठंडा और चिकना। उन्होंने उसे हल्के से बजाकर देखा। फिर वो उसके पीछे गए और फ्रेम की बनावट को गौर से देखने लगे। मिर्जा इस्कंदर कुछ घबरा रहा था। आप ये क्या कर रहे हैं? इसे इस तरह छूने से इसकी तासीर कम हो सकती है। बीरबल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उनकी नजरें किसी जासूस की तरह हर छोटी से छोटी चीज को पकड़ रही थीं। उन्होंने देखा कि पत्थर की सतह बिल्कुल सपाट नहीं थी, बल्कि बीच में बहुत मामूली सी गहरी थी, इतनी मामूली की नजर भी न आए। फिर बीरबल ने मिर्जा इस्कंदर से कुछ बेतुके से सवाल पूछने शुरू किए। मिर्जा जी, आप ईरान में कहां से हैं? ये पत्थर तो खुरासान का है, पर आपके कपड़ों से इत्र की जो खुशबू आ रही है वो तो हिंदुस्तान के कन्नौज की लगती है। और ये जो आपने अपनी आंखों में सुरमा लगाया है, ये भी कोई आम सुरमा नहीं है। इसमें कुछ और भी मिला है ना? मिर्जा का चेहरा फक पड़ गया। आप क्या कहना चाहते हैं? बीरबल मुस्कुराए। बस यही कि आप फनकार तो हैं, पर आईने बनाने के नहीं, वहम बनाने के। बीरबल फिर अकबर की तरफ मुड़े। जहांपनाह, अब मैं इस आईने में अपनी रूह देखने के लिए तैयार हूं। आप भी देखें कि मेरी रूह कैसी दिखती है। बीरबल आईने के सामने जाकर खड़े हो गए। वो पूरी तरह शांत थे। उन्होंने उस काले पत्थर में गौर से देखा। कुछ देर तक खामोशी रही। मिर्जा इस्कंदर की सांसें रुकी हुई थीं। फिर बीरबल जोर से हंसे। उनकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। अरे वाह, बीरबल ने कहा, मेरी रूह तो बिल्कुल मेरे जैसी ही दिखती है। थोड़ी थकी हुई, थोड़ी परेशान, पर है तो एक इंसान की ही रूह। न कोई सांप, न कोई भेड़िया। अकबर और मिर्जा दोनों हैरान रह गए। ये कैसे हो सकता है? मिर्जा हकलाया। ये ऐसे हो सकता है मिर्जा जी, बीरबल ने कहा, और फिर उन्होंने जो बताना शुरू किया उसने इस पूरे जादू का पर्दाफाश कर दिया। जहांपनाह, बीरबल ने अकबर को संबोधित करते हुए कहा, ये कोई रूह का आईना नहीं है, ये धोखे का आईना है। इसका सारा खेल इंसानी दिमाग और डर पर आधारित है। पहली बात, ये कोई आईना है ही नहीं। ये एक काले चमकदार पत्थर का टुकड़ा है जिसे इस तरह पॉलिश किया गया है कि इसमें एक बहुत ही धुंधला, गहरा और डरावना अक्स नजर आता है। आपका चेहरा साफ नहीं दिखता, बस एक परछाई दिखती है। उन्होंने आगे समझाया, दूसरा खेल है रोशनी का। इस कमरे में रोशनी का इंतजाम इस तरह किया गया है कि देखने वाले के चेहरे पर अजीब अजीब से साए पड़ते हैं। जब वो धुंधला और सायों वाला अक्स उस काले पत्थर पर पड़ता है तो वो और भी बिगड़ जाता है। फ्लिकरिंग रोशनी में वो साए हिलते हुए महसूस होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और तीसरा खेल, बीरबल ने अपनी आवाज को और गहरा करते हुए कहा, यहाँ नहीं बल्कि देखने वाले के दिमाग में खेला जाता है। मिर्जा जी ने शहर में आकर पहले ही एक खौफ का माहौल बना दिया। उन्होंने सबके दिमाग में ये बात भर दी कि आईने में उनके गुनाह, उनके अंदर का जानवर नजर आएगा। हमारा खजांची कंजूस है, उसके मन में कहीं न कहीं ये बात है। जब उसने उस धुंधले अक्स को देखा तो उसके डरे हुए दिमाग ने उसे खुद ही एक लालची सांप की शक्ल दे दी। हमारे सिपहसालार बेरहम हैं, उनके ज़मीर पर बोझ है, तो उनके दिमाग ने उस परछाई को एक खूनी भेड़िए में बदल दिया। बीरबल एक पल के लिए रुके, फिर मिर्जा के करीब जाकर बोले, और अगर किसी का दिमाग फिर भी काबू में रहे तो उसके लिए भी मिर्जा जी ने एक इंतजाम कर रखा है ना? बीरबल ने पास जल रहे एक शमादान की तरफ इशारा किया। इन शमादानों से एक अजीब सी मीठी महक आ रही है। ये आम मोम या तेल नहीं है।
इसमें धतूरे और कुछ दूसरी नशीली जड़ी बूटियों का एक बहुत हल्का मिश्रण मिलाया गया है। जब कोई डर और घबराहट की हालत में इस धुएं में सांस लेता है तो उसका दिमाग और ज्यादा वहम करने लगता है। उसे हल्की हल्की वो चीजें दिखने लगती हैं जो असल में हैं ही नहीं। सब कुछ साफ हो चुका था। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि मनोविज्ञान, प्रकाश और रसायन का एक बेहद शातिर खेल था। मिर्जा इस्कंदर बेग बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो ईरान का एक हकीम था जो जड़ी बूटियों के असर को जानता था, लेकिन लालच में आकर उसने ये रास्ता अपना लिया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन बीरबल की अक्लमंदी देखकर उनकी आंखों में फख्र की चमक भी थी। उन्होंने मिर्जा को उम्र कैद की सजा सुनाने का हुक्म दिया, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक लिया। 1 मिनट जहांपनाह, उन्होंने कहा, इस शख्स ने लोगों के डर का फायदा उठाया। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे लोगों का डर खत्म हो, अक्ल की रोशनी फैले। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, इसे कैद करने की बजाय इसे हुक्म दिया जाए कि ये सल्तनत के हर गांव, हर शहर में जाए और लोगों को दिखाए कि असली आईनाए रूह कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि इंसान के अपने कर्म और उसका अपना ज़मीर है। ये लोगों को सिखाए कि अपने अंदर के जानवर को किसी आईने में देखने की बजाय उसे अपनी अच्छी आदतों से काबू में कैसे किया जाए। इसकी सजा कैद नहीं, बल्कि ताउम्र लोगों को सच बताने की सेवा होनी चाहिए। अकबर बीरबल की इस सोच से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ऐसा ही करने का हुक्म दिया। मिर्जा इस्कंदर बेग की जान बख्श दी गई और उसे बीरबल का बताया हुआ काम सौंपा गया। उस शाम जब दरबार खत्म हुआ तो आईनाए रूह का खौफ भी खत्म हो चुका था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज आपने सिर्फ एक धोखेबाज को नहीं पकड़ा, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इंसान बाहरी आईनों में सच ढूंढता फिरता है, जबकि सबसे बड़ा सच उसके अपने अंदर ही छुपा होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल जहांपनाह। और जो अपने अंदर के सच का सामना करने की हिम्मत रखता है, उसे दुनिया का कोई भी आईना डरा नहीं सकता। मुगलिया सल्तनत का सूरज उन दिनों अपनी पूरी बुलंदी पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इकबाल ऐसा था कि काबुल से लेकर बंगाल तक उनके नाम का सिक्का चलता था। फतेहपुर सीकरी की आलीशान इमारतें अमन और खुशहाली की दास्तान कहती थीं। लेकिन सल्तनत की बुनियादें चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, इंसानी दिल की बुनियाद हमेशा यकीन, वहम और उम्मीद की कच्ची मिट्टी पर टिकी होती है। और उन दिनों इसी कच्ची मिट्टी पर एक ऐसी कहानी उग आई थी जिसकी बेलें धीरे धीरे आगरा के शाही महल के दरवाजों तक पहुंच रही थीं। कहानी शुरू हुई थी अरावली की पहाड़ियों के दामन में बसे एक छोटे से गुमनाम से गांव कपासिया से। कहानी एक बूढ़ी औरत की थी जिसे लोग माई जुबैदा कहते थे। कहते थे कि माई जुबैदा अंधी है, दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकती, लेकिन उसके हाथ वो देख सकते थे जो कोई आंख वाला भी नहीं देख सकता। उसके पास एक पुराना घुन लगा हुआ चरखा था। लोगों का कहना था कि वो कोई आम चरखा नहीं है, वो तकदीर का चरखा है। माई जुबैदा उस पर सूत नहीं, इंसानों की किस्मत काटती थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। लोग कहते थे कि जब भी सल्तनत में कोई बच्चा पैदा होता है, माई जुबैदा के चरखे की तकली अपने आप घूमने लगती है और वो उस बच्चे की उम्र, सेहत, दौलत और शोहरत का धागा बुन देती है। अगर धागा रेशम का और सुनहरा बुना गया तो वो बच्चा शाहों जैसी जिंदगी जिएगा। अगर धागा सूत का और मटमैला काता गया तो उसकी जिंदगी गुर्बत और मशक्कत में गुजरेगी। और अगर धागा सनका, खुरदुरा और काला हुआ तो उसकी किस्मत में सिवाय दुख और मौत के कुछ नहीं लिखा होता। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी।
सबसे खतरनाक और उम्मीद भरी बात ये थी कि माई जुबैदा उस बुने हुए धागे को बदल भी सकती थी। वो अपनी रूहानी ताकत से बदकिस्मती के काले धागे को उधेड़कर उसकी जगह खुशकिस्मती का सुनहरा धागा पिरो सकती थी। बस इसके लिए सच्ची श्रद्धा और मुंहमांगी कीमत चुकानी पड़ती थी। शुरुआत में इसे देहाती किस्से कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन जब दूर दराज के गांवों से लोग अपनी जमीनें और जेवर बेचकर कपासिया की तरफ जाने लगे तो बात हाकिमों के कानों तक पहुंची। किस्से मशहूर होने लगे। किसी ने कहा कि एक कंगाल किसान माई जुबैदा के पास गया और उसने उसका धागा बदलकर रेशमी कर दिया। अगले ही हफ्ते उस किसान को अपने खेत में पुरखों का गड़ा हुआ खजाना मिला। किसी ने कहा कि एक लाइलाज बीमारी से मर रहे बच्चे की मां ने माई से गुहार लगाई। माई ने उसके बेटे का उम्र का धागा लंबा कर दिया और बच्चा मौत के मुंह से वापस आ गया। ये किस्से आग की तरह फैल रहे थे। अब लोग हकीमों और वैद्यों के पास जाने की बजाय कपासिया की तरफ भाग रहे थे। मेहनत और तदबीर पर से लोगों का यकीन उठ रहा था। हर कोई अपनी बिगड़ी तकदीर को बनवाने के लिए माई जुबैदा के दरवाजे पर दस्तक देना चाहता था। खेतों में काम रुकने लगा, बाजारों में रौनक कम होने लगी। सल्तनत की रूह जो मेहनत और हिम्मत थी, उसे तकदीर के इस नए खुदा का खौफ जकड़ रहा था। जब ये खबर शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंची तो दीवाने खास में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। अकबर, जो खुद रूहानियत और इल्म में गहरी दिलचस्पी रखते थे, इस खबर से परेशान हो उठे। वो जानते थे कि तकदीर एक हकीकत है, लेकिन वो ये भी मानते थे कि अल्लाह ने इंसान को हाथ पैर और अक्ल सिर्फ तकदीर के भरोसे बैठने के लिए नहीं दिए हैं। ये क्या हो रहा है हमारी सल्तनत में? अकबर की भारी आवाज गूंजी। वो लोग कामकाज छोड़कर एक बूढ़ी औरत के चरखे से अपनी उम्मीदें बांध रहे हैं। क्या हमारी हुकूमत इतनी कमजोर हो गई है कि लोगों को इंसाफ और मदद के लिए एक धोखे की शरण में जाना पड़ रहा है? दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा, जो हर बात में शरीयत की दुहाई देते थे, फौरन खड़े हुए। जहां पनाह, ये सरासर कुफ्र है। तकदीर लिखना और बदलना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये औरत जरूर कोई जादूगरनी या शैतान की पुजारी है। हमें फौरन लश्कर भेजकर उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए और सरेआम उसे संसार पत्थर मारकर मारना कर देना चाहिए, ताकि दूसरों को इबरत सबक मिले। कई कट्टरपंथी आलिमों ने उनकी बात से सहमति जताई, लेकिन राजा मान सिंह का ख्याल कुछ और था। आलम पनाह, हो सकता है उस महिला में सचमुच कोई दैवीय शक्ति हो। हमें बिना जांच पड़ताल के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम किसी पाक रूह को सजा दे बैठें। दरबार दो खेमों में बंट गया। एक तरफ शक और शरीयत थी, दूसरी तरफ यकीन और रहस्य। अकबर की पारखी नजरें उस शख्स को ढूंढ रही थीं, जो हर मसले को तलवार या तकदीर से नहीं, बल्कि अपनी अक्ल की तराजू पर तौलता था। वो थे बीरबल। बीरबल अब तक खामोश, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लिए सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, इस मसले पर आपकी खामोशी हमें बेचैन कर रही है। आपकी क्या राय है? क्या तकदीर को एक चरखे पर काटा जा सकता है? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और बोले, जहां पनाह, तकदीर का धागा तो हर इंसान अपनी सांसों से काटता है और उसके कर्म उस धागे का रंग तय करते हैं। जहां तक इस चरखे की बात है, तो हो सकता है ये चरखा चलता हो, धागा भी बुनता हो, लेकिन वो धागा तकदीर का है या वहम का, ये तो कपासिया जाकर ही पता चलेगा। मुल्ला दो प्याजा चिढ़कर बोले, तो क्या तुम उस जादूगरनी की जांच करने जाओगे? वो अपनी बातों से तुम्हारा भी दिमाग फेर देगी। बीरबल मुस्कुराए। मुल्ला जी, अक्ल पर पड़ा हुआ वहम का जाला बातों से नहीं, हकीकत की रोशनी से ही साफ होता है।
जहां पनाह अगर हुक्म दें तो मैं इस किस्मत की बुनकर से मिलना चाहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि उसके धागे ज्यादा मजबूत हैं या इंसान की हिम्मत। अकबर को यही उम्मीद थी। इजाजत है बीरबल, आप जाएं और इस राज से पर्दा उठाएं। अगर वो औरत कोई पाक रूह है तो हम उसे शाही मेहमान बनाएंगे, और अगर वो कोई धोखेबाज है तो उसे ऐसी सजा मिलेगी कि कोई दोबारा सल्तनत के लोगों के यकीन से खेलने की जुर्रत नहीं करेगा। बीरबल ने शाही लावलश्कर के साथ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक आम सौदागर के भेष में जाएंगे ताकि वो सच को उसकी असली शक्ल में देख सकें, न कि उस शक्ल में जो एक वजीर को दिखाने के लिए तैयार की गई हो। कुछ दिनों के सफर के बाद बीरबल कपासिया पहुंचे। गांव में दाखिल होते ही उन्हें समझ आ गया कि मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। वो कोई गांव नहीं बल्कि एक मेला लग रहा था। चारों तरफ टेंट और खेमे लगे थे। अमीर, गरीब, बीमार, लाचार, हर तरह के लोग माई जुबैदा के दर्शन के लिए हफ्तों से इंतजार कर रहे थे। हवा में उम्मीद और नाउम्मीदी की मिलीजुली महक थी। बीरबल ने एक सराय में ठिकाना बनाया और लोगों से घुलने मिलने लगे। उन्होंने गौर किया कि माई जुबैदा का पूरा तंत्र बहुत व्यवस्थित था। माई खुद किसी से सीधे नहीं मिलती थी। उसका एक छोटा सा पोता था, कासिम, जो लोगों से अर्जियां लेता, उनकी परेशानियां सुनता और फिर माई तक पहुंचाता। लोग कासिम की भी बड़ी खुशामद करते थे। बीरबल ने देखा कि कासिम की आंखें बहुत तेज थीं और कान बहुत चौकन्ने। वो लोगों की बातें सुनने के साथ साथ उनके कपड़े, उनके बात करने का तरीका, उनकी परेशानियां, सब कुछ अपने दिमाग में दर्ज कर रहा था। बीरबल ने भी एक आम आदमी की तरह अपनी बारी का इंतजार किया। कई दिनों बाद उनका नंबर आया। कासिम उन्हें एक छोटी सी अंधेरी झोपड़ी में ले गया। झोपड़ी के बीचों बीच एक दिए की कापती रोशनी में माई जुबैदा बैठी थी। वो वाकई बहुत बूढ़ी थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखें पथराई हुई, जैसे उनमें कोई रोशनी न हो। उसके सामने वही मशहूर चरखा रखा था। वो वाकई बहुत पुराना लग रहा था। उसकी लकड़ी पर समय ने न जाने कितनी कहानियां लिख दी थीं। माई जुबैदा के हाथ धीरे धीरे चरखा चला रहे थे और एक महीन धागा तकली पर लिपटता जा रहा था। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मेरी तकदीर की तकली से? माई की आवाज में एक अजीब सी खनक और रौब था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, माई, मैं एक बदनसीब सौदागर हूँ। मेरा नाम भवानी है। मेरा कारोबार डूब गया है, कर्ज में गर्दन तक डूबा हूँ। सुना है आप किस्मत बदल देती हैं। मेरी किस्मत का धागा भी बदलकर सुनहरा कर दीजिए। माई जुबैदा कुछ देर खामोश रही, जैसे हवा में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर वो बोली, तेरी किस्मत का धागा सूत का है भवानी, और उस पर कर्ज की गांठें पड़ी हैं, लेकिन उसमें मेहनत का रंग अभी भी बाकी है। जा, मैं तेरी तकदीर का सिरा पकड़कर उसे रेशम की तरफ मोड़ दूंगी। तुझे पूर्व दिशा से कोई मदद मिलेगी, लेकिन याद रखना, तकदीर भी उसी की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। उसने एक छोटा सा सफेद धागे का टुकड़ा बीरबल को दिया और कहा, इसे अपनी पगड़ी में बांध ले। जब तक ये तेरे साथ है, तेरा यकीन नहीं डगमगाएगा। बीरबल ने धागा ले लिया और बाहर आ गए। वो जानते थे कि माई ने कोई चमत्कार नहीं किया। उसने वही बातें कही जो कोई भी चालाक ज्योतिषी कह सकता है। पूर्व से मदद मिलेगी एक बहुत ही गोलमोल बात थी, लेकिन बीरबल का मकसद उसकी भविष्यवाणी को परखना नहीं बल्कि उसके तरीके को समझना था। उन्होंने गांव में ही रुकने का फैसला किया। भेष बदलकर वो आम लोगों में घुल मिल गए।
उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त उस सराय के पास गुजारना शुरू किया जहां कासिम अक्सर आकर बैठता था। बीरबल ने गौर किया कि कासिम सिर्फ अर्जिया ही नहीं लेता था, वो लोगों से बातें करता, उनके गांव, उनके काम, उनकी परेशानियों के बारे में सारी जानकारी निकाल लेता था। वो दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिरों से भी खूब बातें करता था। बीरबल का शक गहराता जा रहा था। माई जुबैदा अंधी थी, दुनिया से कटी हुई थी, तो फिर उसे लोगों के बारे में इतनी बारीक बातें कैसे पता चलती थीं? इसका मतलब साफ था, कासिम उसकी आंखें और कान था। वो लोगों की कहानियां और कमजोरियां इकट्ठा करता और माई उन जानकारियों का इस्तेमाल करके एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलती थी। जो चमत्कार लग रहा था वो असल में जानकारी का सटीक इस्तेमाल था। अब बीरबल को एक ऐसा सबूत चाहिए था जो इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर सके। उन्होंने एक योजना बनाई। वो एक दिन फिर कासिम के पास पहुंचे, इस बार और भी ज्यादा परेशान और हताश बनकर। कासिम बेटा, उन्होंने रोनी सूरत बनाकर कहा, माई की दुआ से मेरा एक छोटा सा काम तो बन गया, लेकिन मेरी एक और बड़ी चिंता है। मेरा एक ही बेटा है, सिपाही है। आजकल डेक्कन की लड़ाई में गया हुआ है। हफ्तों से उसकी कोई खबर नहीं है। बस एक बार माई से पूछकर बता दो कि वो सलामत तो है ना? उसकी जिंदगी का धागा मजबूत तो है ना? कासिम ने उनकी सारी बातें गौर से सुनी और उन्हें कुछ दिन बाद आने को कहा। बीरबल जानते थे कि अब कासिम डेक्कन से आने जाने वाले हर मुसाफिर, हर कारोबारी से उनके बेटे के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेगा। ठीक वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद बीरबल को फिर से माई के सामने पेश किया गया। इस बार माई की आवाज में और भी ज्यादा आत्मविश्वास था। भवानी, तू फिर आ गया। तेरे बेटे की फिक्र तुझे खींच लाई है। बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया। माई ने अपना चरखा घुमाया और बोली, तेरे बेटे का धागा केसरिया है, बहादुरी के रंग में रंगा हुआ। वो सलामत है, लेकिन उसके धागे में मुझे खून का एक छोटा सा धब्बा नजर आ रहा है। उसे दाहिने कंधे पर एक जख्म लगेगा, पर वो गहरा नहीं होगा। और उस जंग में वो ऐसी बहादुरी दिखाएगा कि उसे तरक्की मिलेगी। तू फिक्र न कर, उसका धागा लंबा है। बीरबल ने माई के पैर छू लिए और बाहर आ गए। उनके चेहरे पर अब जीत की मुस्कान थी। उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया था। डेक्कन की लड़ाई और एक सिपाही के घायल होने की खबर हाल ही में एक कारोबारी के जरिए गांव में पहुंची थी। कासिम ने उस खबर को सुना और माई ने उस जानकारी को भविष्यवाणी बनाकर बीरबल के सामने परोस दिया। उनका बेटा तो था ही नहीं, ये सब एक कहानी थी। बीरबल फौरन फतेहपुर सीकरी लौट आए। उन्होंने अकबर को सारी हकीकत बयान की। अकबर गुस्से से भर गए। धोखा, इतना बड़ा धोखा। हम अभी फौज भेजकर उस औरत और उसके पोते को घसीटकर यहाँ लाते हैं। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे कि शहंशाह को माई की ताकत से डर लग गया। लोगों का वहम और भी पक्का हो जाएगा। हमें उसे हराना है तो उसकी ताकत से नहीं, अपनी अक्ल से हराना होगा। उसे पूरे मान सम्मान के साथ दरबार में बुलाया जाए। कहलवाया जाए कि शहंशाह उसकी शक्तियों से बहुत प्रभावित हैं और पूरी सल्तनत की तकदीर का धागा उसके हाथों में सौंपना चाहते हैं। अकबर बीरबल की चाल समझ गए। माई जुबैदा को शाही फरमान भेजा गया। वो ये सुनकर कूली नहीं समाई कि शहंशाह हिंद ने उसे बुलाया है। उसे लगा कि अब उसकी ताकत पर शाही मुहर लग जाएगी। वो बड़े तामझाम के साथ अपने पोते और अपने मशहूर चरखे को लेकर फतेहपुर सीकरी पहुंची। दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। हर कोई उस औरत को देखना चाहता था जो तकदीर बुनती थी।
माई जुबैदा को शहंशाह के सामने एक ऊंची जगह पर बिठाया गया। अकबर ने कहा, माई जुबैदा, हमने आपके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करें। फिर अकबर ने अपने एक हबशी गुलाम, जो हाल ही में अफ्रीका से लाया गया था और जिसे कोई नहीं जानता था, उसे आगे किया। बताइए, इसकी तकदीर में क्या लिखा है? माई एक पल के लिए घबराई। इस आदमी के बारे में तो उसके पोते ने कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की थी, लेकिन वो भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने चरखा घुमाया और गोलमोल बातें करनी शुरू कर दी। इसका धागा विदेशी मिट्टी से सना है, ये अपनी जमीन से दूर है, इसका दिल अपनी माँ के लिए रोता है। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए। एक मिनट माई जी, इनकी तकदीर तो आप बाद में बताइएगा, पहले एक छोटा सा फैसला कर दीजिए। बीरबल ने अपने दोनों हाथों में एक एक धागे का टुकड़ा लिया। दोनों धागे बिल्कुल एक जैसे थे, सफेद, सूती और एक ही लंबाई के। माई जी, बीरबल ने कहा, आप तो धागा देखकर इंसान की पूरी जिंदगी बता देती हैं। मेरे इन दोनों हाथों में दो इंसानों की जिंदगी के धागे हैं। एक धागा मेरा है, शहंशाह के वजीर बीरबल का, और दूसरा धागा उस चोर का है जिसे कल सुबह चोरी के जुर्म में फांसी दी जाने वाली है। ये दोनों धागे एक ही चरखे पर एक ही समय में काटे गए हैं। अब आप बस इतना बता दीजिए कि इनमें से कौन सा धागा बीरबल का है और कौन सा उस चोर का। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कोई जादू या गोलमोल बात नहीं दे सकती थी। माई जुबैदा का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, धागों को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि वो पकड़ी जा चुकी है। दोनों धागे एक जैसे थे, कोई निशान नहीं, कोई फर्क नहीं। उसका सारा ज्ञान, सारी शक्तियां इस एक सवाल के सामने धरी की धरी रह गईं। उसका चरखा खामोश था और उसकी जबान भी। उसकी खामोशी उसका इकरारनामा था। बीरबल ने पूरी सभा के सामने उसके और कासिम के धोखे का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे ये लोग जानकारी इकट्ठा करके लोगों के डर और उम्मीद का सौदा करते थे। माई जुबैदा और कासिम अकबर के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, इनकी सजा आप तय करेंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इन्होंने गुनाह किया है, लेकिन इन्होंने हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। इन्होंने हमें दिखाया है कि हमारी प्रजा कितनी भोली और मजबूर है कि वो ऐसे धोखों में फंस जाती है। इनकी सजा कैद या मौत नहीं है। इनकी सजा ये है कि माई जुबैदा और कासिम सल्तनत के हर गांव में जाएंगे और इसी चरखे पर मेहनत करके सूत काटेंगे और लोगों को सिखाएंगे कि तकदीर का धागा किसी के हाथ में नहीं, बल्कि इंसान के अपने कर्मों, अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत में होता है। असली चरखा हमारे ये दो हाथ हैं। इन्हें चलाइए, सल्तनत की तकदीर अपने आप सुनहरी हो जाएगी। अकबर का चेहरा फख्र से चमक उठा। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उस दिन दरबार में लोगों ने देखा कि तकदीर किसी बूढ़ी औरत के चरखे में नहीं, बल्कि बीरबल की अक्ल और शहंशाह के इंसाफ में बसती है। तकदीर का चरखा तो टूट गया, लेकिन मेहनत और अक्ल का जो सबक वो सिखा गया, वो मुगलिया सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उस दौर में जब हिंदुस्तान की तकदीर फतेहपुर सीकरी के आलीशान महलों से लिखी जा रही थी, एक ऐसी शाम उतरी जो अपने दामन में सुकून नहीं, बल्कि एक बेचैन कर देने वाला सवाल लेकर आई थी। यमुना का पानी खामोशी से बह रहा था, आसमान में तारे उभरने लगे थे, लेकिन शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उनकी सल्तनत में अमन था,
खजाना भरा हुआ था, फौजें ताकतवर थीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि इन सब के बावजूद एक चीज कम हो रही है, एक चीज जो किसी भी सल्तनत की असली रूह होती है, इंसानियत। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके दरबारी, उनके अमीर, यहाँ तक कि आम लोग भी अपनी जात, अपने मजहब, अपनी दौलत और अपने ओहदे की दीवारों में कैद होते जा रहे हैं। एक अमीर गरीब को हिकारत, घृणा से देखता था। एक ऊंची जात वाला नीची जात वाले की परछाई से भी बचता था। एक आलिम दूसरे मजहब के मानने वाले को गुमराह समझता था। सब अपने अपने मुखौटे पहनकर जी रहे थे, कोई शराफत का, कोई दीनदारी का, कोई अमीरी का। अकबर सोचते थे, इन मुखौटों के पीछे असली इंसान कहाँ है? अगर इन सब से उनकी दौलत, उनका ओहदा, उनकी जात छीन ली जाए तो पीछे क्या बचेगा? क्या वो चीज सोने जैसी खरी होगी या कोयले जैसी काली? इन्हीं ख्यालों में डूबे अकबर ने अपने नवरत्नों की एक खास महफिल बुलाई। मसला कोई जंग या सियासत का नहीं था, बल्कि रूह का था। हम एक अजीब कशमकश में हैं, अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से नहीं, बल्कि एक दूसरे के। ठीक वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद बीरबल को फिर से माई के सामने पेश किया गया। इस बार माई की आवाज में और भी ज्यादा आत्मविश्वास था। भवानी, तू फिर आ गया। तेरे बेटे की फिक्र तुझे खींच लाई है। बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया। माई ने अपना चरखा घुमाया और बोली, तेरे बेटे का धागा केसरिया है, बहादुरी के रंग में रंगा हुआ। वो सलामत है, लेकिन उसके धागे में मुझे खून का एक छोटा सा धब्बा नजर आ रहा है। उसे दाहिने कंधे पर एक जख्म लगेगा, पर वो गहरा नहीं होगा। और उस जंग में वो ऐसी बहादुरी दिखाएगा कि उसे तरक्की मिलेगी। तू फिक्र न कर, उसका धागा लंबा है। बीरबल ने माई के पैर छू लिए और बाहर आ गए। उनके चेहरे पर अब जीत की मुस्कान थी। उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया था। डेक्कन की लड़ाई और एक सिपाही के घायल होने की खबर हाल ही में एक कारोबारी के जरिए गांव में पहुंची थी। कासिम ने उस खबर को सुना और माई ने उस जानकारी को भविष्यवाणी बनाकर बीरबल के सामने परोस दिया। उनका बेटा तो था ही नहीं, ये सब एक कहानी थी। बीरबल फौरन फतेहपुर सीकरी लौट आए। उन्होंने अकबर को सारी हकीकत बयान की। अकबर गुस्से से भर गए। धोखा, इतना बड़ा धोखा। हम अभी फौज भेजकर उस औरत और उसके पोते को घसीटकर यहाँ लाते हैं। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे कि शहंशाह को माई की ताकत से डर लग गया। लोगों का वहम और भी पक्का हो जाएगा। हमें उसे हराना है तो उसकी ताकत से नहीं, अपनी अक्ल से हराना होगा। उसे पूरे मान सम्मान के साथ दरबार में बुलाया जाए। कहलवाया जाए कि शहंशाह उसकी शक्तियों से बहुत प्रभावित हैं और पूरी सल्तनत की तकदीर का धागा उसके हाथों में सौंपना चाहते हैं। अकबर बीरबल की चाल समझ गए। माई जुबैदा को शाही फरमान भेजा गया। वो ये सुनकर फूली नहीं समाई कि शहंशाह हिंद ने उसे बुलाया है। उसे लगा कि अब उसकी ताकत पर शाही मुहर लग जाएगी। वो बड़े तामझाम के साथ अपने पोते और अपने मशहूर चरखे को लेकर फतेहपुर सीकरी पहुंची। दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। हर कोई उस औरत को देखना चाहता था जो तकदीर बुनती थी। माई जुबैदा को शहंशाह के सामने एक ऊंची जगह पर बिठाया गया। अकबर ने कहा, माई जुबैदा, हमने आपके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करें। फिर अकबर ने अपने एक हबशी गुलाम, जो हाल ही में अफ्रीका से लाया गया था और जिसे कोई नहीं जानता था, उसे आगे किया। बताइए, इसकी तकदीर में क्या लिखा है? माई एक पल के लिए घबराई। इस आदमी के बारे में तो उसके पोते ने कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की थी।
लेकिन वो भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने चरखा घुमाया और गोलमोल बातें करनी शुरू कर दी। इसका धागा विदेशी मिट्टी से सना है, ये अपनी जमीन से दूर है, इसका दिल अपनी माँ के लिए रोता है। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए। 1 मिनट माई जी, इनकी तकदीर तो आप बाद में बताइएगा, पहले एक छोटा सा फैसला कर दीजिए। बीरबल ने अपने दोनों हाथों में एक एक धागे का टुकड़ा लिया। दोनों धागे बिल्कुल एक जैसे थे, सफेद, सूती और एक ही लंबाई के। माई जी, बीरबल ने कहा, आप तो धागा देखकर इंसान की पूरी जिंदगी बता देती हैं। मेरे इन दोनों हाथों में 2 इंसानों की जिंदगी के धागे हैं। एक धागा मेरा है, शहंशाह के वजीर बीरबल का, और दूसरा धागा उस चोर का है जिसे कल सुबह चोरी के जुर्म में फांसी दी जाने वाली है। ये दोनों धागे एक ही चरखे पर एक ही समय में काटे गए हैं। अब आप बस इतना बता दीजिए कि इनमें से कौन सा धागा बीरबल का है और कौन सा उस चोर का। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कोई जादू या गोलमोल बात नहीं दे सकती थी। माई जुबैदा का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, धागों को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि वो पकड़ी जा चुकी है। दोनों धागे एक जैसे थे, कोई निशान नहीं, कोई फर्क नहीं। उसका सारा ज्ञान, सारी शक्तियां इस एक सवाल के सामने धरी की धरी रह गईं। उसका चरखा खामोश था और उसकी जबान भी। उसकी खामोशी उसका इकरारनामा था। बीरबल ने पूरी सभा के सामने उसके और कासिम के धोखे का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे ये लोग जानकारी इकट्ठा करके लोगों के डर और उम्मीद का सौदा करते थे। माई जुबैदा और कासिम अकबर के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, इनकी सजा आप तय करेंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इन्होंने गुनाह किया है, लेकिन इन्होंने हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। इन्होंने हमें दिखाया है कि हमारी प्रजा कितनी भोली और मजबूर है कि वो ऐसे धोखों में फंस जाती है। इनकी सजा कैद या मौत नहीं है। इनकी सजा ये है कि माई जुबैदा और कासिम सल्तनत के हर गांव में जाएंगे और इसी चरखे पर मेहनत करके सूत काटेंगे और लोगों को सिखाएंगे कि तकदीर का धागा किसी के हाथ में नहीं, बल्कि इंसान के अपने कर्मों, अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत में होता है। असली चरखा हमारे ये 2 हाथ हैं। इन्हें चलाइए, सल्तनत की तकदीर अपने आप सुनहरी हो जाएगी। अकबर का चेहरा फख्र से चमक उठा। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उस दिन दरबार में लोगों ने देखा कि तकदीर किसी बूढ़ी औरत के चरखे में नहीं, बल्कि बीरबल की अक्ल और शहंशाह के इंसाफ में बसती है। तकदीर का चरखा तो टूट गया, लेकिन मेहनत और अक्ल का जो सबक वो सिखा गया, वो मुगलिया सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उस दौर में जब हिंदुस्तान की तकदीर फतेहपुर सीकरी के आलीशान महलों से लिखी जा रही थी, एक ऐसी शाम उतरी जो अपने दामन में सुकून नहीं, बल्कि एक बेचैन कर देने वाला सवाल लेकर आई थी। यमुना का पानी खामोशी से बह रहा था, आसमान में तारे उभरने लगे थे, लेकिन शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उनकी सल्तनत में अमन था, खजाना भरा हुआ था, फौजें ताकतवर थीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि इन सब के बावजूद एक चीज कम हो रही है, एक चीज जो किसी भी सल्तनत की असली रूह होती है, इंसानियत। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके दरबारी, उनके अमीर, यहाँ तक कि आम लोग भी अपनी जात, अपने मजहब, अपनी दौलत और अपने ओहदे की दीवारों में कैद होते जा रहे हैं। एक अमीर गरीब को हिकारत, घृणा से देखता था। एक ऊंची जात वाला नीची जात वाले की परछाई से भी बचता था। एक आलिम दूसरे मजहब के मानने वाले को गुमराह समझता था।
सब अपने अपने मुखौटे पहनकर जी रहे थे, कोई शराफत का, कोई दीनदारी का, कोई अमीरी का। अकबर सोचते थे, इन मुखौटों के पीछे असली इंसान कहाँ है? अगर इन सब से उनकी दौलत, उनका ओहदा, उनकी जात छीन ली जाए तो पीछे क्या बचेगा? क्या वो चीज सोने जैसी खरी होगी या कोयले जैसी काली? इन्हीं ख्यालों में डूबे अकबर ने अपने नवरत्नों की एक खास महफिल बुलाई। मसला कोई जंग या सियासत का नहीं था, बल्कि रूह का था। हम एक अजीब कशमकश में हैं, अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से नहीं, बल्कि एक दूसरे के ओहदों और दौलत से मिलते हैं। कोई इंसान की इज्जत नहीं करता, उसकी हैसियत की इज्जत करता है। हम जानना चाहते हैं कि इन ऊपरी पर्दों के नीचे इंसान की असलियत क्या है, उसकी इंसानियत कितनी खरी है। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी किताब में नहीं था। राजा टोडरमल ने हिसाब किताब की बात की, तानसेन ने संगीत में रूह की पाकीज़गी का जिक्र किया, लेकिन कोई भी शहंशाह को मुतमिन संतुष्ट नहीं कर सका। तभी दरबार में एक खबर आई कि गंधार के पहाड़ों से एक रहस्यमयी योगी, जिसका नाम सिद्धनाथ था, आगरा आया है। और वो अपने साथ एक ऐसी नायाब चीज लाया है जो पूरी कायनात में कहीं और नहीं है। वो चीज थी एक बर्तन, एक पुराना कांसे का बना हुआ साधारण सा दिखने वाला बर्तन। लेकिन योगी सिद्धनाथ का दावा था कि ये कोई आम बर्तन नहीं है, ये मानव पात्र है। एक ऐसा बर्तन जिसमें आग पर रखने से सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसान की इंसानियत पिघलती है। योगी का कहना था, इस बर्तन में जब किसी इंसान से जुड़ी कोई चीज, जैसे उसका कोई कपड़ा या गहना, डालकर एक खास जड़ी बूटी के साथ गर्म किया जाता है तो उस इंसान की सारी इंसानियत पिघलकर इस बर्तन में जमा हो जाती है। अगर उसकी इंसानियत खरी और सोने जैसी पाक है तो बर्तन के अंदर एक सुनहरी चमक पैदा होती है। अगर उसकी इंसानियत में खोट, लालच और नफरत है तो बर्तन में से बदबूदार काला धुआं निकलता है। और अगर वो इंसानियत से खाली सिर्फ एक वहशी जानवर है तो बर्तन चटक कर टूट जाता है। ये बात किसी पागल के बड़बड़ाने जैसी थी, लेकिन जिस यकीन और रौब के साथ योगी सिद्धनाथ ये बातें कहता था, उसने आगरा के लोगों में एक सनसनी फैला दी थी। अकबर, जो हमेशा से ऐसे रूहानी और अनदेखे राजों में दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने फौरन योगी सिद्धनाथ को उसके मानव पात्र के साथ दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। अगले दिन दीवाने खास का मंजर देखने लायक था। बीचों बीच योगी सिद्धनाथ बैठा था, लंबी दाढ़ी, जटाएं, भस्म रमा हुआ शरीर और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी को भी अपने वश में कर ले। उसके सामने वो बर्तन रखा था। वो वाकई बहुत साधारण था, उस पर कोई नक्काशी नहीं थी, बस सदियों के इस्तेमाल के निशान थे जो उसे और भी रहस्यमयी बना रहे थे। तो आप दावा करते हैं कि ये बर्तन इंसानियत की असलियत बता सकता है? अकबर ने पूछा। दावा नहीं, जहां पनाह, योगी ने अपनी शांत मगर दमदार आवाज में कहा। ये दिखाता है। सच को दावे की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ आंखों की जरूरत होती है। अकबर ने अपने दरबारियों की तरफ देखा। कौन है जो अपनी इंसानियत की परीक्षा देने के लिए तैयार है? एक खौफनाक खामोशी छा गई। हर कोई अपनी शराफत और दीनदारी का दम भरता था, लेकिन आज जब उस दावे को परखने की बारी आई तो सबकी हिम्मत जवाब दे गई। तभी मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, खड़े हुए। जहां पनाह, मैं तैयार हूं। मुझे अल्लाह पर और अपनी नेकी पर पूरा भरोसा है। इस ढोंगी को आज बेनकाब करके ही रहूंगा। योगी मुस्कुराया। उसने मुल्ला से उनकी बेशकीमती अंगूठी मांगी,
उसे बर्तन में डाला, साथ में अपनी पोटली से कुछ सूखी पत्तियां डाली और नीचे आग जला दी। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। जैसे जैसे बर्तन गर्म हुआ, उसमें से हल्का हल्का सुरमई धुआं निकलने लगा। आपकी इंसानियत में नेकी है मुल्ला जी, योगी ने आंखें बंद करके कहा। लेकिन उसमें अपनी नेकी का अहंकार भी है। आपकी इंसानियत धुएं की तरह है, जो ऊपर तो उठती है, पर हवा का एक झोंका उसे बिखेर भी सकता है। मुल्ला का मुंह उतर गया। ये तारीफ भी थी और तंज भी। इसके बाद एक अमीर सौदागर सेठ हीराचंद आगे आए। उन्होंने अपनी मोतियों की माला बर्तन में डाल दी। इस बार बर्तन में से एक तेज तेल जैसी बदबू आई और चिकना काला धुआं निकला। लालच योगी की आवाज गूंजी, तुम्हारी इंसानियत पर दौलत की इतनी परतें चढ़ गई हैं कि वो सांस भी नहीं ले पा रही है। सेठ हीराचंद शर्म से पानी पानी हो गए। अब तो दरबार में दहशत फैल गई। योगी एक एक करके लोगों के मुखौटे उतार रहा था। जो लोग खुद को बहुत बड़ा समझते थे, उनकी असलियत सबके सामने आ रही थी। अकबर परेशान भी थे और हैरान भी। क्या ये सच था? क्या वाकई इंसान अंदर से इतना खोखला हो चुका है? उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल हमेशा की तरह शांत, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए उस योगी और उसके बर्तन को नहीं, बल्कि लोगों के चेहरों को पढ़ रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे योगी के हर ऐलान के बाद लोगों की आंखों में एक दूसरे के लिए इज्जत कम और शक बढ़ता जा रहा था। बीरबल, अकबर ने कहा, आप खामोश हैं। क्या आप इस चमत्कार में यकीन नहीं करते, या आपको अपनी इंसानियत की परीक्षा देने से डर लग रहा है? बीरबल ने अदब से सलाम किया। जहां पनाह, डर तो अपनी परछाई से भी लगता है, अगर कमरे में अंधेरा हो। और जहां तक चमत्कार की बात है, तो इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार इंसान की अक्ल है, जो किसी भी अंधेरे में रोशनी कर सकती है। मैं इस बर्तन की परीक्षा जरूर देना चाहूंगा, लेकिन अपने तरीके से। कैसा तरीका? योगी ने पहली बार कुछ चौकन्ना होकर पूछा। बीरबल बोले, योगी जी, आप लोगों की चीजों से उनकी इंसानियत का पता लगा रहे हैं, लेकिन चीजें तो बेजान होती हैं। इंसानियत तो इंसान के कर्मों में बसती है। मैं चाहता हूं कि आप किसी चीज से नहीं, बल्कि आगरा के 3 लोगों के कर्मों से उनकी इंसानियत को पिघला कर दिखाएं। और फैसला जहां पनाह और ये पूरा दरबार करेगा। ये एक अनोखी चुनौती थी। योगी सिद्धनाथ को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। कौन होंगे वो 3 लोग? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, पहला शख्स होगा आगरा का सबसे बड़ा ज्ञानी और धर्म का ज्ञाता पंडित दीनानाथ, जो हर सुबह यमुना में स्नान करके घंटों पूजा पाठ करता है और छुआछूत को बहुत मानता है। दूसरा शख्स होगा सल्तनत का सबसे बहादुर सिपाही शमशेर खान, जिसकी तलवार की एक चोट से दुश्मन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जिसे अपनी बहादुरी पर बहुत नाज है। और तीसरा शख्स होगा हीरा महल में झाड़ू लगाने वाला एक मामूली सा मेहतर सफाई कर्मचारी, जिसे कोई जानता भी नहीं और जिसकी परछाई से भी लोग बचते हैं। दरबार में सब हैरान रह गए। एक महान पंडित और एक बहादुर सिपाही के साथ एक मेहतर की तुलना। ये बीरबल को क्या सूझा था? लेकिन अकबर बीरबल की चाल समझ रहे थे। उन्होंने इजाजत दे दी। अगले दिन बीरबल उन तीनों को लेकर शहर के एक व्यस्त बाजार में पहुंचे। शहंशाह अकबर और योगी सिद्धनाथ भी भेष बदलकर आम लोगों की भीड़ में शामिल हो गए। बीरबल ने उन तीनों से कहा, आप तीनों को बस यहाँ रहना है और जो कुछ हो उसे देखना है, कुछ करना नहीं है। तभी बीरबल के इशारे पर एक पहले से तय की गई योजना पर अमल शुरू हुआ।
एक बैलगाड़ी जो सूखी लकड़ियों से लदी हुई थी, अचानक बेकाबू हो गई। गाड़ीवान चीखता हुआ एक तरफ कूद गया और वो गाड़ी सीधे बाजार के बीच बनी एक पुरानी जर्जर धर्मशाला की दीवार से जा टकराई। दीवार कमजोर थी, वो भर कर गिर पड़ी। लकड़ियां चारों तरफ बिखर गईं और पास ही जल रही एक दुकान की भट्टी से एक चिंगारी उन पर आ गिरी। पलक झपकते ही सूखी लकड़ियों ने आग पकड़ ली। बाजार में चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। धर्मशाला के मलबे के नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। आग तेजी से फैल रही थी और उस मलबे की तरफ बढ़ रही थी। अब तीनों की परीक्षा की घड़ी थी। पंडित दीनानाथ ये सब देखकर घबरा गए। वो आगे बढ़े लेकिन फिर रुक गए। मलबे के नीचे कौन है, किस जात का है, उन्हें नहीं पता था। अगर उसे छू लिया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वो आंखें बंद करके दूर खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगे, हे प्रभु रक्षा करना, रक्षा करना। शमशेर खान ने अपनी तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में बहादुरी का नशा था। वो आग बुझाने या मलबा हटाने की बजाय भीड़ को नियंत्रित करने लगा, लोगों को पीछे धकेलने लगा, पीछे हटो। शहंशाह के सिपाही का हुक्म है। वो अपनी ताकत और रुतबे का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उस रोते हुए बच्चे तक पहुंचने की सीधी कोशिश नहीं कर रहा था। और फिर सबने हीरा मेहतर को देखा। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने न अपनी जात की परवाह की, न अपनी जान की। उसने पास पड़े एक मटके से पानी अपनी धोती पर डाला, उसे मुंह पर लपेटा और सीधे आग की लपटों और धुएं के बीच से होते हुए मलबे की तरफ भागा। उसके हाथ कमजोर थे, लेकिन उसकी हिम्मत पहाड़ जैसी थी। उसने नंगे हाथों से गर्म पत्थर और जलती लकड़ियां हटानी शुरू कर दी। उसके हाथ छिल गए, जल गए, लेकिन वो रुका नहीं। उसे देखकर भीड़ में से कुछ और आम लोग भी हिम्मत करके आगे बढ़े और उसकी मदद करने लगे। कुछ ही देर में हीरा ने उस मलबे से एक छोटी सी रोती हुई बच्ची को बाहर निकाल लिया। बच्ची शायद किसी गरीब मोची की थी, जो उस भगड़ में अपनी माँ से बिछड़ गई थी। सारा मंजर अकबर और योगी सिद्धनाथ अपनी आंखों से देख रहे थे। बीरबल उन तीनों को लेकर वापस दरबार में पहुंचे। हीरा मेहतर के कपड़े जले हुए थे, हाथों से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। पंडित दीनानाथ और शमशेर खान शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। बीरबल योगी सिद्धनाथ के सामने गए और उस खाली बर्तन की तरफ इशारा किया। योगी जी, आज आगरा के बाजार में एक ऐसी भट्टी जली थी जिसमें इन तीनों की इंसानियत पिघली है। पंडित जी की इंसानियत धर्म के डर से भाप बनकर उड़ गई। शमशेर खान की इंसानियत अपने रुतबे के धुएं में खो गई। लेकिन हीरा मेहतर की इंसानियत आग में तपकर भी सोने की तरह चमकती हुई बाहर निकली। उसने ये नहीं सोचा कि वो बच्चा किस जात का है, किसका है। उसने सिर्फ एक रोती हुई जान की पुकार सुनी। अब बताइए, आपका ये मानव पात्र क्या कहता है? किसकी इंसानियत खरी है? योगी सिद्धनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। वो निशब्द था। उसकी सारी चालाकी, सारा ज्ञान, सारा पाखंड आज एक अनपढ़ मेहतर के अमल कर्म के सामने हार गया था। वो जानता था कि अगर वो अब भी कोई ढोंग करेगा तो मारा जाएगा। वो अकबर के कदमों में गिर पड़ा और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि ये बर्तन कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है। वो एक कीमियागर, रसायन शास्त्री है और जड़ी बूटियों का माहिर है। वो लोगों की चीजों को बर्तन में डालने से पहले उनके बारे में अपने जासूसों से सारी जानकारी हासिल कर लेता था। फिर वो उस जानकारी के हिसाब से एक खास जड़ी बूटी बर्तन में डालता था। कुछ जड़ी बूटियां गर्म होकर सुनहरा धुआं छोड़ती थीं, कुछ काला और बदबूदार।
ये सब हाथ की सफाई और रसायन का खेल था, जिसका मकसद लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठना था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उसे मौत की सजा सुनाने का हुक्म दिया। रुकिए जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इसे मारकर हमें सिर्फ एक धोखेबाज की लाश मिलेगी, लेकिन इसे जिंदा रखकर हम पूरी सल्तनत को एक बहुत बड़ा सबक सिखा सकते हैं। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, इसकी सजा ये है कि ये योगी अपना ये बर्तन लेकर सल्तनत के हर गांव, हर शहर में जाएगा, लेकिन अब ये लोगों की इंसानियत नहीं परखेगा। ये लोगों को अपनी कहानी सुनाएगा। ये बताएगा कि कैसे उसका सारा जादू एक मामूली मेहतर की नेकी के सामने हार गया। ये लोगों को सिखाएगा कि इंसानियत किसी बर्तन में नहीं पिघलती, वो मुश्किल वक्त में इंसान के कर्मों से पिघलकर बाहर आती है। असली मानव पात्र ये दुनिया है, और असली आग वो मुसीबतें हैं जो हमारी इंसानियत को परखती हैं। अकबर बीरबल की इस दूरदर्शी सोच से निहाल हो गए। उन्होंने योगी की सजा को बीरबल के कहे अनुसार बदल दिया, और फिर वो अपने तख्त से उतरे और उस भरे दरबार में सबके सामने उन्होंने आगे बढ़कर हीरा मेहतर को गले से लगा लिया। उन्होंने ऐलान किया कि आज से हीरा महल का सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि शाही बागों का दारोगा होगा, और उसे अशरफियों से तौल दिया गया। उस दिन फतेहपुर सीकरी के दरबार ने एक ऐसा नजारा देखा था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लोगों ने सीखा कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों, उसकी जात या उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके अमल से होती है। वो बर्तन तो महज कांसे का एक टुकड़ा था, लेकिन उस दिन उसने वाकई इंसानियत के असली मतलब को पिघलाकर सबके सामने रख दिया था। और ये साबित हो गया था कि सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी बहादुरी सिर्फ एक ही है, बिना किसी भेदभाव के किसी दूसरे इंसान के काम आना।